हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत करता हूं आपका एक नई और ज़बरदस्त वीडियो में। सो प्यारे मित्रों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और अलग होने वाली है। आज की वीडियो में कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, तो आज की क्लास को आप पूरा देखिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप यह क्लास पूरी तरीके से देख लेते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि इंग्लिश को कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है। यानी इंग्लिश में अगर कोई चीज़ लिखा रहे तो आप उसे कैसे हिंदी में पढ़ पाएंगे, कैसे उसे हिंदी में उसका अर्थ कैसे निकाल पाएंगे, आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाइएगा इसी तरीके की नई नई वीडियोज़ को पाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इनको पढ़ेंगे और इनका हिंदी अर्थ किस तरीके से निकाला जाएगा। चलिए आपको अच्छी तरीके से लिख लिख के बताते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये स्टोरी का टाइटल है द स्पैरो एंड द एलिफेंट। द स्पैरो एंड द एलिफेंट स्टोरी का यह टाइटल है। मतलब यहाँ पर स्पैरो मीन्स क्या होता है? स्पैरो का मतलब होता है गौरैया। क्या होता है प्यारे मित्रों? स्पैरो का मतलब होता है गौरैया। स्पैरो, तो स्पैरो का क्या मतलब हो जाएगा? गौरैया। और एलिफेंट का मतलब आप सभी जानते ही होंगे, हाथी। तो एलिफेंट मतलब हो जाएगा हाथी और स्पैरो मीन्स क्या हो जाएगा? गौरैया। तो हाथी एंड का मतलब हो जाएगा और। एंड का मतलब क्या होगा प्यारे मित्रों? एंड का मतलब हो जाएगा और स्पैरो का मतलब हो जाएगा गौरैया और एलिफेंट का मतलब हो जाएगा हाथी। तो गौरैया और हाथी यहाँ पर टाइटल दिया गया। तो चलिए अब देखते हैं कि स्टोरी को पढ़ते हैं और एक एक करके हिंदी अर्थ निकालते हैं अच्छी तरीके से। देखिएगा, ए लॉन्ग टाइम एगो मिस्टर एंड मिसेज स्पैरो लिव्ड इन द फॉरेस्ट। तो देखिए कैसे इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे। ए मिस हो जाएगा एक, लॉन्ग मिस हो जाएगा लंबे। लॉन्ग का मतलब क्या होगा? एक लंबे। टाइम मिस हो जाएगा समय। टाइम का मतलब क्या होगा? समय। एगो मिस हो जाएगा पहले। एगो मिस क्या होगा प्यारे मित्रों? पहले। तो क्या इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा? ए लॉन्ग टाइम एगो। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? एक लंबे समय पहले, यानी बहुत समय पहले, एक लंबे समय पहले। ए लॉन्ग टाइम एगो का मतलब हो जाएगा एक लंबे समय पहले। मिस्टर एंड मिसेज स्पैरो लिव्ड इन द फॉरेस्ट। तो मिस्टर स्पैरो का मतलब हो जाएगा, जैसे हम लोग में होता है मिस्टर और मिसेज बोला जाता है। जैसे लड़की के लिए मिसेज बोला जाता है और लड़के के लिए मिस्टर बोला जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर है मिस्टर स्पैरो, मतलब जो गौरैया का वह पति था, मिस्टर स्पैरो। तो मिस्टर स्पैरो का मतलब क्या हो जाएगा? गौरैया का पति, यानी जो फीमेल गौरैया था, फीमेल। तो क्या बोलेंगे? गौरैया का। मिस्टर स्पैरो का मतलब समझ सकते हैं कि गौरैया का पति, एंड मिसेज स्पैरो और उसकी पत्नी। और एंड का मतलब हो जाएगा और पत्नी गौरैया बोल सकते हैं। पत्नी गौरैया। स्पैरो का मतलब होता है गौरैया, यानी वो जो पति गौरैया था और पत्नी गौरैया थी, दोनों क्या हुआ? लिव्ड। लिव्ड मतलब होता है रहते थे। लिव्ड का मतलब हो जाएगा रहते थे, रहते थे। इनका मतलब हो जाएगा में। इनका मतलब क्या होगा प्यारे मित्रों? में। तो क्या हुआ कि एक लंबे समय पहले मिस्टर एंड मिसेज स्पैरो, यानी पति गौरैया और पत्नी गौरैया रहते थे। इनमें हो जाएगा में द फॉरेस्ट, यानी जंगल। फॉरेस्ट का मतलब हो जाएगा जंगल। तो पति और पत्नी गौरैया एक जंगल में रहते थे। दे मेड देयर। तो प्यारे मित्रों, इतना समझ में आ गया आपको? अच्छी तरीके से समझ में। अगर ना आपको समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं आपको और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको यह क्लियर होता जाए, आपको बार बार देखने की ज़रूरत ना पड़े। और इसी तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, केवल आप देखते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो देखिएगा, ऐसे आपको हिंदी अर्थ निकालना है। एक लंबे समय पहले गौरैया, पति गौरैया और पत्नी गौरैया एक जंगल में रहते थे। दे मेड देयर नेस्ट ऑन ए ब्रांच ऑफ ए ब्लैकबेरी ट्री। तो देखिएगा, अब इसके कैसे हिंदी अर्थ निकालेंगे। देखिएगा, दे मिस हो जाएगा वे। दे का मतलब वे, यानी जो पति और पत्नी गौरैया थे वे
मेड मतलब हो जाएगा बनाए थे। मेड का मतलब क्या होगा प्यारे मित्रों? बनाए थे, बनाए थे। डियर मिस हो जाएगा अपना, डियर का मतलब अपना। नेस्ट का मतलब हो जाएगा घोंसला, नेस्ट का मतलब घोंसला। ऑन का मतलब हो जाएगा पर, ऑन का मतलब पर। ए मिस हो जाएगा एक। अब ब्रांच मिस हो जाएगा शाखा, ब्रांच का मतलब, इस ब्रांच का मतलब हो जाएगा शाखा। ऑफ मिस हो जाएगा का, ऑफ का मतलब का। आ मिस हो जाएगा एक। ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी का मतलब होता है जामुन के, जामुन का, जामुन का। ट्री मिस हो जाएगा पेड़, ट्री मिस पेड़। देखिएगा ऐसे आपको हिंदी अर्थ निकालना है। तो हिंदी अर्थ आप कैसे निकाल पाएंगे? तो जब आपको हिंदी अर्थ तभी आप निकाल पाएंगे जब आपको वर्ड मीनिंग पता होगी। जैसे दे का मतलब ये होता है, मेड का मतलब होता है बनाना, डियर का मतलब होता है अपना, नेस्ट मतलब होता है घोंसला। तो जब आपको वर्ड मीनिंग पता रहेगी तो ही तो आप समझ पाएंगे, हिंदी अर्थ निकाल पाएंगे। तो वर्ड मीनिंग अगर आपको नहीं आता है तो मैंने अपने चैनल पर वर्ड मीनिंग की वीडियोज़ भी बनाई है और बनाता रहता हूँ, आपको वर्ड मीनिंग सिखाते रहता हूँ। तो अगर आपको वर्ड मीनिंग भी सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। आपको वर्ड मीनिंग की वीडियोस भी देखने को मिलेंगी, आप वहाँ से जाके वर्ड मीनिंग भी सीख सकते हैं। और हमने एक वर्ड मीनिंग की प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप वहाँ से भी बहुत सारे वर्ड मीनिंग को सीख सकते हैं। तो ऐसे आपको हिंदी अर्थ निकालना है। तो देखिएगा क्या होगा, वे अपना घोंसला एक जामुन के पेड़ पर बनाए थे। इस तरीके से इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, दे मेड देयर नेस्ट ऑन ए ब्रांच ऑफ ए ब्लैकबेरी ट्री। यानी उन्होंने अपना घोंसला एक जामुन के पेड़ पर बनाया था। यानी जो पति और पत्नी गौरैया थे दोनों ने अपना घोंसला किस पर बनाया था? एक जामुन के पेड़ पर। आगे देखिएगा, अब देखिए सून, सून का मतलब होता है जल्दी ही, सून का मतलब जल्द ही, सून जल्द ही। मिस्टर, सॉरी यहाँ पर मिस्टर नहीं है, मिसेज है। क्या है? मिस्टर नहीं, यहाँ पर देखिएगा मिसेज स्पैरो लेड एग्स इन द नेस्ट। मिसेज स्पैरो यानी जो पत्नी गौरैया थी, पत्नी गौरैया यानी जो गौरैया की पत्नी थी, लेड, लेड का मतलब हो जाएगा दिए, लेड का मतलब हो जाएगा दिए। एक्स मिस हो जाएगा अंडे, एक्स का मतलब अंडे। इन द नेस्ट, इन मिस हो जाएगा में, द नेस्ट यानी घोंसले, नेस्ट का मतलब हो जाएगा घोंसले। तो क्या हुआ कि वह जो पत्नी गौरैया थी, यानी जो गौरैया का पत्नी थी, उसने अपने घोंसले में अंडे दिए। एक दिन क्या हुआ, जल्दी ही उसकी पत्नी ने अंडे दिए। अब देखिएगा क्या होगा, मिस्टर एंड मिसेज स्पैरो बिकेम वेरी हैप्पी। अब मिस्टर एंड मिसेज यानी पति और पत्नी गौरैया, और मिसेज का मतलब हो जाएगा पत्नी, मिसेज का मतलब पत्नी। स्पैरो मिस हो जाएगा गौरैया, स्पैरो का मतलब हो जाएगा गौरैया। तो पति और पत्नी गौरैया जो थे, बिकेम, बिकेम का मतलब हो गए, बिकेम का मतलब हो गए, बिकेम का मतलब हो गए। बिकम, बिकम मीन्स होता है होना, बिकेम यहाँ पर लिखा गया वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है, मतलब हो गए। क्या हो गए भाई? बेरी मिस हो जाएगा बहुत, बेरी का मतलब बहुत। हैप्पी का मतलब हो जाएगा खुश, हैप्पी का मतलब क्या होगा प्यारे मित्रों? खुश। तो जो पति और पत्नी गौरैया थे वह खुश हो गए। जब वो पत्नी ने अंडे दिए तो वह बहुत ज़्यादा दोनों खुश हो गए। तो इस तरीके से आपको स्टोरी को ट्रांसलेशन करना, उसका हिंदी अर्थ आपको अच्छी तरीके से निकालना है। जब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, एकदम से कोई भी चीज़ अगर आप सीखना चाहते हैं कि मैं एकदम से तुरंत कोई रामबाण तरीका मिल जाए जिससे इंग्लिश समझ में आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मेहनत करना होगा इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई मंत्र नहीं है, कोई चीज़ नहीं है कि आप एकदम से सुनेंगे एकदम से सीख जाएंगे इंग्लिश, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इंग्लिश को सीखने के लिए टाइम देना होगा, कुछ सीखेंगे, कुछ पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो ही आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आगे देखिए, मिस्टर स्पैरो टूक केयर हर एंड देयर एग्स। मिस्टर स्पैरो यानी जो पति गौरैया था, पति गौरैया, पति गौरैया
यानी जो पति गौरैया था, टूक केयर यानी देखभाल करता था, देखभाल, टूक केयर का मतलब हो जाएगा देखभाल, देखभाल करना, तो देखभाल करता था। ऑफ का मतलब हो जाएगा का, ऑफ का क्या मतलब होगा प्यारे मित्रों, इस ऑफ का मतलब हो जाएगा का, ऑफ का मतलब का, हर में से हो जाएगा उसका, किसका यानी अपनी पत्नी का, उसका, एंड का मतलब हो जाएगा और, एंड का क्या मतलब होगा और, दियर का मतलब हो जाएगा अपने, अपने, एक्स में से हो जाएगा अंडे, एक्स का मतलब अंडे। तो वह जो पति गौरैया था वह अपने पत्नी और अपने अंडों का बहुत देखभाल करता था, यानी जो उसका अंडा था उसकी और अपने पत्नी की बहुत देखभाल करता था। द स्पैरो कपल ईगरली वेटेड फॉर देयर किड्स टू वीकम आउट। द स्पैरो कपल यानी गौरैया, स्पैरो कपल का मतलब हो जाएगा गौरैया, पति पत्नी के जोड़े को बोला जाता है कपल। तो यहाँ पर जो गौरैया के जोड़े थे, यहाँ पर बोल सकते हैं गौरैया के जोड़े, गौरैया के जोड़े। स्पैरो कपल का मतलब हो जाएगा गौरैया के जोड़े। ईगरली, ईगरली का मतलब क्या होगा देखिएगा ध्यान से, बेसब्री से, ईगरली का मतलब हो जाएगा बेसब्री, बेसब्री से। वेटेड मतलब हो जाएगा इंतज़ार किए, इंतज़ार, वेटेड का मतलब क्या होगा इंतज़ार, इंतज़ार किए। फॉर में हो जाएगा का, दियर में हो जाएगा अपने, दियर का मतलब अपने, किड्स यानी बच्चे, किड्स का मतलब बच्चे। टू केम आउट, टू केम आउट यानी बाहर आने का, बाहर आने का, बाहर आने का, यानी जो पति पत्नी के जोड़े थे स्पैरो के, गौरैया के जो जोड़े थे वह अपने बच्चों के बाहर आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, कि मतलब उनके बच्चे जल्दी से अंडे से बाहर आए, वे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। बट का मतलब हो जाएगा लेकिन, बट का मतलब क्या होगा प्यारे मित्रों, बट का मतलब हो जाएगा लेकिन। वन डे यानी एक दिन, वन डे का मतलब हो जाएगा एक दिन, एक दिन। ए बिग जियंट एंड चिकी एलिफेंट केम नियर दियर ट्री। देखिएगा ए बिग जियंट यानी एक, बिग जियंट यानी बड़ा विशाल, बड़ा विशाल, बड़ा, जियंट का मतलब होता है विशाल। एंड का मतलब हो जाएगा और, एंड का मतलब और। चिकी का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब होता है जिसके मतलब मन में कोई दर्द ना हो, जैसे किसी के प्रति कोई दर्द ना हो तो उसे चिकी बोला जाता है। तो क्या हुआ, एक बड़ा विशाल हाथी, एलिफेंट का मतलब हो जाएगा हाथी। केम में हो जाएगा आया, केम का मतलब क्या होगा आया। नियर में हो जाएगा पास, नियर का मतलब पास। दियर में हो जाएगा उनके, ट्री यानी पेड़, टीयर ट्री का मतलब हो जाएगा पेड़, दियर मतलब हो जाएगा उनके। तो एक बड़ा हाथी उनके पेड़ के पास आया, यानी वो जो पति पत्नी के, गौरैया पति पत्नी थे वह बेसब्री से अपने बच्चे का इंतजार कर रहे थे। तभी एक दिन क्या हुआ कि एक बहुत ही बड़ा विशाल हाथी उनके पेड़ के पास आया। ही मिस वह स्टार्टेड यानी शुरू किया, शुरू किया। पुलिंग मिस हो जाएगा खींचना, पुलिंग मिस खींचना, पुलिंग मिस खींचना। द ब्रांचेज यानी शाखाओं को, ब्रांचेज का मतलब हो जाएगा शाखाओं को। तो वह जो हाथी था वह जब उस पेड़ के पास आया तो वह उस पेड़ की शाखाओं को खींचने लगा। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश की स्टोरी को पढ़ना है और आपको इसको ट्रांसलेशन करना है। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी तरीके से समझ में आई है, आपको ट्रांसलेशन करना समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा और आगे की स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। आगे की स्टोरी आपको आगे की क्लास में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा इसी तरीके की वीडियोज़ को पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।